12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई। अरब सागर की नमी से भरी हवा में उस दिन कुछ अलग सा था। शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा था, लेकिन उसी रफ्तार के भीतर कहीं गहराई में एक साजिश जन्म ले चुकी थी। कुछ ही पलों में धमाकों की आवाजें इस शहर की पहचान बदलने वाली थीं। सड़कों पर अफरातफरी, धुएं का गुबार और लोगों की चीखें। यह सब किसी एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से पनप रहे अंधेरे का नतीजा था, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों में एक साधारण परिवार में जन्मा यह लड़का धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ खींचता चला गया जहां कानून सिर्फ एक बाधा होता है और डर एक हथियार। उसके पिता इब्राहिम कास्कर पुलिस में थे, अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल। लेकिन उसी घर की दीवारों के बीच एक ऐसा मन तैयार हो रहा था जो नियमों को तोड़ने में ही अपनी ताकत देखता था। बचपन की छोटी मोटी गलतियां कब बड़े अपराधों में बदल गईं, यह किसी को समझ ही नहीं आया। 1970 का दशक मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने उभार पर था। करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे नाम उस दुनिया के बादशाह थे। लेकिन हर साम्राज्य के भीतर एक नई महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। दाऊद ने उसी महत्वाकांक्षा को हथियार बनाया। छोटी मोटी चोरी और तस्करी से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे एक संगठित गिरोह में बदल गया। उसके फैसलों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर कदम पहले से सोचा समझा हो, हर चाल किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। मुंबई की रातें अब सिर्फ रोशनी से नहीं, बल्कि खौफ से भी भरी रहने लगी थीं। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम बार बार सामने आने लगा, लेकिन हर बार वह एक कदम आगे निकल जाता। ऐसा लगता था जैसे उसे हर चाल की पहले से खबर हो। धीरे धीरे उसने अपने आसपास ऐसे लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया, जो बिना सवाल किए उसके इशारों पर काम करते थे। इन्हीं में से एक नाम था छोटा राजन, जो शुरुआत में उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना। समय के साथ यह नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा। दुबई की चमकती इमारतों के पीछे एक नया अड्डा तैयार हो चुका था। यहाँ से दाऊद अपने पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करता था। फोन कॉल्स, हवाला नेटवर्क और गुप्त मुलाकातें, सब कुछ इतनी सफाई से होता कि कोई सबूत पीछे नहीं छूटता। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा था, जिसमें अपराध, धोखा और खून की कहानी छुपी हुई थी। 1993 के धमाकों के बाद यह नाम सिर्फ एक अपराधी का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे साये का बन गया जो पूरे देश पर मंडराने लगा। जांच एजेंसियां, खुफिया विभाग और सरकार, सब एक ही सवाल के पीछे भाग रहे थे, आखिर वह है कहां? हर सुराग पाकिस्तान की ओर इशारा करता, लेकिन हर बार सच धुंध में खो जाता। यह सिर्फ एक आदमी की तलाश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क को समझने की कोशिश थी जो सरहदों के पार जाकर काम करता था। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का चेहरा एक रहस्य बनता चला गया। कभी खबर आती कि वह कराची में है, कभी कहा जाता कि वह किसी और देश में छिपा हुआ है। लेकिन हर खबर के साथ एक ही चीज कायम रही, उसका खौफ। उसका नाम आज भी उन कहानियों में जिंदा है जो अंधेरे में फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। एक ऐसा नाम जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसा साया बन जाना जिसे पकड़ना नामुमकिन हो जाए, लेकिन जिसका असर हर जगह मौजूद रहे। 1993 के बाद का समय भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर बन गया जब हर खुफिया एजेंसी की नजर एक ही नाम पर टिक गई थी। फाइलों के ढेर, गुप्त बैठकों की अनथीन श्रृंखला और सीमाओं के पार फैलती जानकारी, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। कराची के सुरक्षित इलाकों में छिपे उस साये तक पहुंचना अब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। लेकिन हर बार जब कोई सुराग मजबूत लगता, वह अचानक धुंध में बदल जाता,
जैसे कोई अदृश्य हाथ हर निशान को मिटा देता हो। दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड के भीतर भी दरारें उभरने लगी थीं। जो लोग कभी एक ही छत के नीचे खड़े थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे थे। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच की दूरी धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस विश्वास के टूटने की कहानी थी जिसने एक साम्राज्य को खड़ा किया था। मुंबई से लेकर दुबई तक इस टकराव की गूंज सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाजें और खामोशी के बीच छिपे संदेश। हर घटना एक बड़े खेल का हिस्सा बनती जा रही थी। इसी बीच दाऊद का नेटवर्क और भी जटिल होता चला गया। हवाला के जरिए पैसों का प्रवाह, फिल्म इंडस्ट्री में दखल और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते गए जिसमें सच्चाई को पकड़ पाना लगभग असंभव हो गया। उसकी मौजूदगी अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक सिस्टम बन चुका था जो हर उस जगह तक पहुंच सकता था जहां उसका फायदा हो। यह सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि एक छाया शक्ति का निर्माण था जो सामने दिखे बिना ही सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। भारत की एजेंसियों के लिए यह एक अलग ही चुनौती थी। हर ऑपरेशन, हर रणनीति एक ऐसी दीवार से टकरा रही थी जो दिखाई नहीं देती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीतिक सीमाएं और सबूतों की कमी, इन सब ने इस मिशन को और भी जटिल बना दिया। कई बार ऐसा लगा कि सच बस एक कदम दूर है, लेकिन हर बार वह हाथ से फिसल गया। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें लक्ष्य दिखाई देता था, लेकिन रास्ता कभी साफ नहीं होता था। समय के साथ दाऊद इब्राहिम एक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि अंधेरे की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य से बनती है। उसका नाम अब सिर्फ पुलिस फाइलों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में भी दर्ज हो चुका है जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएंगी, एक चेतावनी के रूप में, एक रहस्य के रूप में। और आज भी जब मुंबई की रातें शांत दिखाई देती हैं, तब कहीं न कहीं उस साए की आहट महसूस होती है। कोई नहीं जानता कि वह सच में कहाँ है, या क्या वह अब भी उसी तरह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। लेकिन एक बात तय है, कुछ नाम कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ कहानियों में बदल जाते हैं। और दाऊद इब्राहिम ऐसा ही एक नाम है।